तुम कान के कभी कच्चे नहीं हो सकते हो जब तक सामने से बात ना हो जाए या चीज़ों को बड़ी गौर से बहुत नाजुकता से तुम स्वयं ना देख लो, स्वयं अनुभव ना कर लो, तब तक किसी की बात में मत आना। जो लोग खूब मेहनत करते हैं ना, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उस चीज़ से कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है। ये उनकी नादानी है या अज्ञानतावश होता है, और इसलिए वो पीठ पीछे कई बार अफवाहें उड़ा देते हैं। तो तुम कान के कच्चे नहीं हो, तुम सच सुनोगे, देखोगे, अनुभव करोगे, और मुझे पता है तुम सच बोलकर कई लोगों के मन में जो भ्रम पैदा हुआ है वो भी दूर कर दोगे। इसलिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है ना, उसके पीछे अगर कोई उसके लिए गलत बोलता है ना, तो वो बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता है। किसी का काम रोकना, किसी के लिए गलत बोलकर सबके मन में बुरे भावना पैदा करना, ये बहुत गलत बात होती है, बहुत गलत। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, आने वाले समय में बहुत अलग तरीके से, पर कुछ लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिन लोगों को आज तक तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और ना वो कर पा रहे थे, क्योंकि तुम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति गलत बातें भरी गई थी ना। अब ऐसा नहीं होगा। अब वो गलत बातें भरने वाला व्यक्ति ही पीछे हट गया है, उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल गई है। जो दो लोगों को आपस में लड़वाता था वो पीछे हट चुका है। अब तुम्हारी मित्रता घनिष्ठ हो जाएगी, आजीवन के लिए रहेगी। इस बात के लिए तुम आश्वस्त रहो, धीरे धीरे चलो, खिलखिला उठोगे। आगे का सफ़र बहुत सुंदर, बहुत निराला है। और तुम जिस तरह के झंडे खोज रहे हो ना अपने घर पर लगवाने के लिए, वो तुम्हें उन पुराने बाज़ारों में ही मिलेंगे, जहाँ साल भर शहर के ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। कोई पुराना बाज़ार जो तुम्हारे शहर में सबसे पुराना हो ना, उस जगह पर जाकर ढूंढो, वहीं वो चीज़ें मिलेंगी, और कहीं किसी और जगह किसी और के पास नहीं। कुछ चीज़ें ना जो अब बड़े कम लोग प्रयोग में लेकर आते हैं, वो वैसी ही किसी पुरानी जगह मिल सकती है, क्योंकि नए लोग केवल नई चीज़ों के साथ अधिकांश बार आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारे घर पर जो नहीं आए हैं ना, जो घर तक पहुंचकर भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाए, वो बस एक मेरा समझ लो संकेत था कि वो तुम्हारे लिए गलत थे। तुम जब नए लोगों को काम पर रखने वाले होते हो, जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है, अगर तुम्हारे लाख प्रयत्न करने पर भी मैं बात ना होने दूं, या ऐसा तुम्हें संकेत जब भी मिले ना कि बस मैं चाह रहा हूँ कि अभी विलम्ब हो, तो होने दो विलम्ब। उसमें गुस्साओ या चिढ़ो मत। 1-2 दिन का आराम और बाद में लड़ाई ज़्यादा तकलीफ देह हो सकती है। इसलिए मैंने रोक दिया कुछ लोगों को आने से, तुम्हारे घर तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। इंतज़ार करो, सब मिल जाएगा। आयुष्मान भवा।